अस्सलाम वालेकुम। 7 जून 2021 का सूरज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ तुलू हुआ, जब सूरज उगने से पहले ही रात की तारीकी में पाकिस्तान रेलवेज़ की तारीख का एक अंदोनाक हादसा पेश आया, जब दो रेलगाड़ियां आपस में टकराईं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कीमती जानों का ज़िया हुआ। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 40 लोग इस हादसे का शिकार होकर इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, जबकि कई ज़ख्मी हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। सबसे पहले इस हादसे के बारे में अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ जानते हैं। 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि कराची से बरास्ता फैसलाबाद और सरगोदा से होती हुई लाला मूसा तक चलती है, और 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस, जो कि रावलपिंडी से बरास्ता फैसलाबाद होती हुई कराची के लिए चलती है। ये दोनों रेलगाड़ियां रात के अंधेरे में अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थीं कि तकरीबन रात 3:38 पर मेन लाइन 1 पर ढहरकी और रेती स्टेशन के दरमियान 17 अप की कुछ कोचेस डिरेल हो गईं और डाउन ट्रैक पर जा गिरीं। ऐसी सूरत में डाउन ट्रैक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया। डाउन लाइन पर 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ आ रही थी और वो उससे महज 8 मिनट के फ़र्क से टकरा गई, जिसके नतीजे में इतना ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। इन हादसात की टाइमलाइन को देखें तो कुछ इस तरह हमें ये वाक़यात नज़र आते हैं। 3:38 पर 17 अप की कुछ कोचेस डिरेल होकर डाउन ट्रैक पर गिर गईं, क्योंकि मिल्लत एक्सप्रेस की पिछली कोचेस गिरी थीं और लोकोमोटिव डिरेल नहीं हुआ था। इसलिए मिल्लत एक्सप्रेस के गार्ड साहब ज़ख्मी हो गए और बरवक्त आगे इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा सके। लेकिन लोकोमोटिव पायलट ने 4 मिनट के फ़र्क से अगले स्टेशन रेती और पिछले स्टेशन ढहरकी को मुतला किया, लेकिन उस वक्त तक शायद 36 डाउन रेती स्टेशन को पास कर चुकी थी। और फिर तकरीबन 3:46 पर 36 डाउन HGMU 308203 लोकोमोटिव के साथ डिरेल्ड कोचेस के साथ जा टकराई। क्योंकि 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस काफ़ी रफ्तार में थी, इसलिए लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ना रुक सकी और इस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की काफ़ी वजूहात भी सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी वजह इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद सामने आ सकेगी। मेरे नज़दीक इस हादसे की जो वजूहात हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। ट्रैक्स की खस्ता हाली। इस सेक्शन में ट्रैक्स काफ़ी पुराने और खस्ता हाल हो चुके हैं। माजी में भी इन जगहों पर काफ़ी हादसात हो चुके हैं। कैरेज मेंटेनेंस। पाकिस्तान रेलवेज़ की काफ़ी कोचेज़ अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं और उनको मेजर मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मिल्लत एक्सप्रेस की डिरेलमेंट की एक वजह कोच में फ़नी ख़राबी भी है, जिसके बारे में कुछ मुसाफिर भी खदशा ज़ाहिर कर चुके थे। बरवक्त राब्ते का फुकदान। एक हादसा होने के बाद बरवक्त इतला पहुंचाई जाती तो शायद यह अनहोनी ना होती। वक्त की कमी। दोनों हादसात के बीच में महज 8 मिनट का फ़र्क है। पहला हादसा हुआ 3:38 पर और दूसरा हुआ 3:46 पर। ऐसी सूरत हाल में अक्सर हवास काबू में आने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है और शायद यही वक्त कम पड़ गया। इस हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद हुए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। बाकी ट्रेन्स को आसपास के स्टेशंस पर रोक दिया गया, जहां उन शहरों की आवाम ने मुसाफिरों के खाने पीने का इंतज़ाम करके एक आला मिसाल कायम की। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में हनीफ साहब की खैरियत पूछी, जो कि सर सैयद एक्सप्रेस के डाइनिंग कार मैनेजर हैं, और आप उनका इंटरव्यू मेरी सर सैयद एक्सप्रेस वाली वीडियो में देख चुके हैं। मेरा उनसे राब्ता हुआ तो वो और उनका अमला अल्लाह के फजल से ठीक हैं और इस ट्रेन में मौजूद नहीं थे। अल्लाह से दुआ है कि हमारी रेलवेज़ को ऐसे हादसात से बचाए, और रेलवे के आला हुकाम और मुल्की क़यादत से अपील है कि फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तवज्जो दी जाए, ताकि ऐसे हादसात दोबारा ना पेश आएँ और ये सफ़र महफूज बन सके। अल्लाह हाफिज़।